मेरे छात्र मेरी बात पे अब गौर कीजिए, गौर कीजिए। रैदास को पढ़ने से पहले भक्ति काल को जान लीजिए, जान लीजिए। भक्ति काल को ही पूर्व मध्य काल कहते हैं, भक्ति काल को ही पूर्व मध्य काल कहते हैं, पूर्व मध्य काल कहते हैं। इसका समय 1375 से लेकर 1700 संवत के बीच आता है, बीच आता है। भक्ति काल को दो भाग में बांट दीजिए, बांट दीजिए। एक भाग निर्गुण धारा, दूसरी भाग सगुण धारा। एक भाग निर्गुण धारा, दूसरी भाग सगुण धारा। निर्गुण धारा वो धारा जिसमें ईश्वर की निराकार कल्पना की जाती है, की जाती है। निर्गुण धारा वो धारा जिसमें ईश्वर की निराकार रूप का कल्पना की जाती है, की जाती है। सगुण धारा वो धारा जिसमें ईश्वर की मूर्ति पूजा की जाती है, की जाती है। निर्गुण धारा को भी दो भाग में बांट दीजिए, बांट दीजिए। निर्गुण धारा को भी दो भाग में बांट दीजिए, बांट दीजिए। ज्ञान आश्रयी शाखा, प्रेम मार्गई शाखा। ज्ञान आश्रयी शाखा, प्रेम मार्गई शाखा। ज्ञान आश्रयी शाखा में आने वाले कवि को हम सब संत कहते हैं, संत कहते हैं। प्रेम मार्गई शाखा में आने वाले कवि को हम सब सूफी कहते हैं, सूफी कहते हैं। अधिकतर कवि सूफी जो होते हैं मुस्लिम ही होते हैं। रे दसिया रविदास, रे दसिया रविदास। गुरु नानक धर्मदास, सुंदर दास आते हैं, सुंदर दास आते हैं। प्रेम मार्गी शाखा में, प्रेम मार्गी शाखा में मलिक मोहम्मद जैसी मंझन और कुतवन आते हैं, कुतवन आते हैं। सगुण धारा को भी दो भाग में बांट दीजिए, बांट दीजिए। राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा में गोस्वामी तुलसीदास जी आते हैं, नभादास जी भी आते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा में श्री वल्लभाचार्य जी, सूरदास, मीराबाई, रस खान आते हैं, रस खान आते